जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से, और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 15। ये बच्चे, यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और 13 और 14 जो है वो काफी मजेदार बढ़िया क्वेश्चन थे, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। और खासकर 14 जरूर देखिएगा, क्योंकि 14 से रिलेटेड करता है क्वेश्चन 15 भी है। और जो बच्चे यदि कल की क्लास में नहीं रहे होंगे उन बच्चों के लिए 15 थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, क्योंकि 15 जो है ये भी ताश से रिलेटेड है, 14 भी ताश से रिलेटेड था, और ताश के बारे में हमने डिटेल में जानकारी दिया था। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार फेंटा जाता है, फिर इनमें से यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। ये बच्चे, ताश के 5 पत्ते हैं, ईंट का दहला है, और गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का। ठीक, कई पत्ता है? 5। एक ईंट का दहला है, दहला मतलब जिस पर 10 लिखा रहता है, तो कुल ईंट एक पत्ते हैं। ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलटकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। मिला दिया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह एक पत्ता बेगम होगा। अब कोई एक पत्ता निकाला जाता है, करा इसको बताइए कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया पत्ता जो है वो बेगम है। और यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का है और एक बेगम है। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, पहले हम क्या काम करते हैं, लिखते हैं, शुरू से सॉल्व करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कुल कितने पत्ते हैं? 5 पत्ते। तो कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा हमारा? 5। कुल संभावित परिणाम बराबर 5। ये बच्चे, ए में एक दहला है, एक इक्का है, बादशाह है, बेगम है, गुलाम है। तो चलिए करा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता जो है वो बेगम हो। तो बेगम का कई पत्ता है? अनुकूल परिणाम कितना है? 1। अरे अनुकूल 1 है, अनुकूल परिणाम 1 है, संभावित कितना है? 5। बेगम की प्रायिकता, बेगम निकलने की प्रायिकता, बेगम पत्ते की प्रायिकता, बेगम पत्ते की प्रायिकता लिख देते हैं। बेगम पत्ते की प्रायिकता अनुकूल अपान संभावित, तो अनुकूल है 1, संभावित है 5, तो 1/5। चलिए, तो पहला हो गया। दूसरा में करा कि बच्चे, यदि मैं वो पत्ता निकालता हूं और वो पत्ता जो है, और जो पत्ता मैंने निकाला वो पत्ता बेगम का ही निकल आता है। ठीक, जो पत्ता हमने निकाला वो बेगम का निकला और उस पत्ता को हमने अलग रख दिया, तो अब कितने पत्ते बचे? 4। तो अब संभावित परिणाम कितना हुआ? 4। यहाँ समझिएगा, पत्ता बेगम निकल, पत्ता बेगम निकलने पर अलग रख दिया जाता है, रख दिया जाता है, तब कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये बच्चे समझिएगा, हमने पत्ता निकाला, वो पत्ता बेगम का ही निकल गया, उसको हमने अलग रख दिया। अब कितना पत्ता बचे हैं? 4। तो संभावित परिणाम का काम कितना करेगा? अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। दूसरे में हमसे पूछ रहा है कि बताइए, दूसरे का है कि ये एक इक्का है, इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल अपान संभावित। इक्का की प्रायिकता उन 5, यानी कि अब 4 पत्ते बचे, उन 4 पत्तों में कितने इक्का हैं? अनुकूल अपान संभावित, अनुकूल है 1, संभावित है 4। फिर इसी का बी है, समझिएगा, कह रहा है एक बेगम
तो बेगम कई ठू है? अरे उसमें बेगम रही नहीं, बेगम था पत्ता में निकाल दिया, तो कई बेगम है? 0। तो प्रायिकता यानी बेगम पत्ते की प्रायिकता, बेगम पत्ते की प्रायिकता। तो यहां समझिए, जब बेगम का पत्ता हमने निकाल दिया, बेगम उसमें है ही नहीं है, अनुकूल परिणाम हो गया 0 और संभावित परिणाम हो गया 4, भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक, हो गई बेगम की प्रायिकता। बेगम पत्ते की प्रायिकता हमारा कुल मिलाकर कितना हो गई? 0। यानी क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। करा किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेनों की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, 12 पेन खराब थे, 132 पेन अच्छे थे, भूलवश दोनों मिल गए। खराब ऐसे थे कि जैसे पूरे में स्याही सब कुछ ठीक ठाक थी, बस वो चल नहीं रहे थे। ठीक, तो 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए। अब हमने उनमें से एक पेन निकाला, उसकी प्रायिकता क्या है कि निकाले गए अच्छे पेनों की प्रायिकता हमको बताना है। तो कुल संभावित कितना हो जाएगा? 12 उधर और 132 इधर, 144। तो कुल संभावित परिणाम कितना बना? कुल संभावित परिणाम कितना हो जाएगा? 12 प्लस 132 कितना हो गया? 144। ये हमारा हो गया कुल संभावित परिणाम। तो फिर निकालेंगे हम अच्छे पेनों की प्रायिकता। अच्छे पेनों की प्रायिकता तो होता है अनुकूल अपान संभावित। ये बच्चे अनुकूल कितना है? 132 पेन अच्छे थे और कुल कितना है? 144। तो कट जाएगा 12 से, 12 1 के 12, 12 1 के 12। देखो 12 1 के 12 करेंगे, बचेगा 1, हो जाएगा 12, 12 1 के 12 और 12 बराबर में 144। अच्छे पेनों की प्रायिकता हो जाएगी 11/। सेम हिंदी आपको फिर से लिख लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 17 समझते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, यानी टोटल बल्ब कितने हैं? 20। और कितने बल्ब खराब हैं? 4 बल्ब। इसमें से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा? तो समझिएगा कुल संभावित परिणाम कितना है? कुल संभावित परिणाम है टोटल 20 बल्ब था, तो कुल संभावित परिणाम बराबर 20। खराब बल्ब कितने हैं? खराब बल्ब है हमारे 4। तो क्या पूछ रहा है? खराब बल्बों की प्रायिकता। यहां समझिएगा बच्चे, खराब बल्बों की प्रायिकता तो हो जाएगा अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 4, संभावित है 20, 4/20, 4 1 के 4, 4 5 20 हो गया। कुल मिलाकर 1/5 ये खराब बल्ब की प्रायिकता हो गई। फिर से एक बार हिंदी ये लिख लीजिएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट होता है। चलिए अच्छा, इसमें 2 दिया गया है। अब कह रहा है कि मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? ए बच्चे, हमने क्या काम किया? टोटल ध्यान देखो, हमने एक बल्ब निकाला और उसको देखा कि वो खराब नहीं था और उसको हमने रख दिया अलग। अब क्या क्यों बच्चे? तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 19। यानी बी वाले में ये तो ए था। ठीक, अब अगर पहला दिया
17 का पहला था ये। अब अगर हम दूसरे की बात करें तो जब एक बल्ब निकाल कर हमने अलग से रख दिया तो कुल संभावित परिणाम कितना बनेगा? 19। यहां कुल संभावित परिणाम जो बनेगा वो कितना बन जाएगा? 19। चलिए अब इसमें से क्या कर रहा है, कोई एक बल्ब निकाल रहा है, करा इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी खराब नहीं होगा यानी अच्छा होगा, खराब नहीं होगा यानी क्या होगा? अच्छा होगा। तो पहले अच्छे बल्ब कितने थे? 16 थे, क्योंकि 20 में 4 खराब तो 16 थे। अब उन्हीं अच्छों में से एक और निकल गया तो कितना बचा है? 15। अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है? अच्छे बल्बों की संख्या बराबर कितना? 15। अब हमसे पूछ रहा है प्रायिकता। अच्छे बल्बों की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल अपान संभावित। की प्रायिकता बराबर अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 15, संभावित है 19, तो 15/19। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 18 से 18 नंबर क्वेश्चन है। एक पेटी में 90 डिस्क हैं, ठीक है। एक कोई पेटी है उसमें 90 डिस्क रखे। डिस्क आप लोग जानते हैं का? हाँ सीडी समझ, कैसेट समझ लीजिएगा, ठीक, जो भी अपनी भाषा में समझना चाहें। या मान लीजिए कोई डिब्बा ही है। एक पेटी में 90 डिस्क रखे जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। इन्हें अगर हम उससे बात करें तो नंबर लिखा गया है 1 से लेकर कहां तक? 90 तक। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, कोई एक डिस्क हम क्या करते हैं इसमें से निकालते हैं, यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाज्य एक संख्या। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, कुल कितने नंबर लिखे गए हैं? 90। तो कुल संभावित परिणाम कितना हो गया? कुल संभावित परिणाम हमारा बना, कुल संभावित परिणाम बराबर 90। बच बात नहीं। अब कह रहा है कि पहला हमको बताना है कि 2 अंकों की संख्याओं की प्रायिकता। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होंगी? 2 अंकों की कुल संख्या, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी? क्या समझिए 81 होगा, क्योंकि अगर हम बात करें 1 से तो 1 से लिखा है, तो देखो ऐसे दिखा दे रहे ताकि सब लोग जान जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी संख्या जौन बा एक अंके के बाद कई बार 9 थी, कई बार 9। अब ओकरे बाद जौन कुल बचा था कुल 2 अंक थे, तो 90 में से अगर हम 9 कम कर दिया कितना बचा? 81। तो यहाँ पर कितनी संख्या हो जाएंगी? 81। अब यहाँ समझिए 2 अंकों की कुल संख्याओं की प्रायिकता। दो अंकों की कुल संख्याओं की प्रायिकता तो होता है अनुकूल अपान संभावित। ये बच्चे अनुकूल कितना है? 81 और संभावित कितना है? 90। 81/9 9 81 9 दहम्मा 90 9/10। ये 2 अंकों की कुल संख्याओं की प्रायिकता हो गई। चलिए दूसरा देख लेते हैं। इसी का अगर दूसरे प्रश्न की बात करें तो करा एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या जानते हैं आप? इसका वर्गमूल पूरी तरीके से निकल जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारी देखो बनेगी 1 से। अगर हम 1 से चलना प्रारंभ करेंगे 90 तक कौन कौन बनेगी? पहले बनेगी क्या? 1 नहीं बनेगी, 1 बन जाएगा, 1 निकल जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 1 हो जाएगा, 4
9, 16, 25, 36, 49 और 64, 81। कई संख्या हुआ? 9 ठीक, 9 हुआ ना? अरे ये देखो तुम कहाँ गिर रहे हो। एक का एक हो जाएगा, फिर 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, फिर यानी 1, 4, 9, 16, 25 और 36, 49, 64, 81, 5, 4, 9। देखिए ना बस। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? अनुकूल परिणाम बराबर 9। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्याओं की प्रायिकता अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 9, संभावित है 90। तो 9 1 के 9, 9 दहम्मा 90। 1/10 से हिंदी यहाँ लिख लीजिएगा। ये बच्चे ये दूसरा भी कंप्लीट। इसी में तीसरा पूछा गया है 5 से विभाज्य। ठीक, ये बच्चे समझिएगा। यहाँ थोड़ा सा मिटाकर यहाँ बता दे रहे हैं। ये बच्चे समझिएगा। अगर हम बात करें तो तीसरे में जो अनुकूल परिणाम बनेगा हमारा, ये 18वां का तीसरा है बच्चे। अनुकूल परिणाम इसमें हमारा बनेगा अनुकूल परिणाम बराबर। देखो करा जो 5 से कट जाए तो 5 से केवल वही संख्याएं कटती हैं जिनके अंत में 0 अथवा 5 हो। यहाँ से देखो 5 कटेगा, 10, 15, 20, 25 ऐसे ऐसे जाते 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 90 तक कटेगा। तो कुल मिलाकर काउंट करेंगे तो 18 संख्या आएंगी। ठीक, कितना आएंगी? 18 संख्याएं। तो कुल अनुकूल परिणाम हो गया 18। अब इसकी हम प्रायिकता निकाल देंगे। 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। 5 से विभाज्य संख्याओं की प्रायिकता। बात नहीं बच्चे, मारेंगे बहुत। अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल कितना है और संभावित 18 के 18, 18 पंचे 90 हो जाएगा 1/5। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट होता है। ठीक, हाँ बच्चे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 19 समझते हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो? ये बच्चे समझेगा। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जो मॉडिफाई किया गया है, यानी उसकी 2 फलकों पर ए लिखा गया है, बाकी फलकों पर डिफरेंट है। तो करा इसकी प्रायिकता बताइए कि अगर एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो। ये बच्चे समझेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई फलक है? 6। तो कुल संभावित परिणाम कितना होगा? 6। कुल संभावित परिणाम हमारा हो गया बराबर 6। अब अगर हम बात करें ए का अनुकूल परिणाम, तो ए कई बार आया है? 2 बार। ए का पहला है ए का अनुकूल परिणाम ए का अनुकूल परिणाम बराबर 2। अब प्रायिकता निकालना चाहें, ए की प्रायिकता अनुकूल अपान संभावित। अनुकूल है 2, संभावित है 6। 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। तो हो गया 1/3। सेम हिंदी आपको एक बार और लिख लेना है। चले दूसरा प्रश्न है। इसी कह रहा है कि डी प्राप्त हो। तो डी कई बार आया है? एक बार। जाएगा डी प्राप्त होने की प्रायिकता तो होता है अनुकूल अपान संभावित। डी कई बार है? एक बार। संभावित कितना है? 6।
1/6। तो ये बच्चे आज की क्लास हमने एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 19 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।